यह कहानी लॉरा नाम की लड़की की है जिसे बड़े बड़े केलों के साथ खेलना बहुत पसंद है और यह उसका पैशन भी है। तो अपने पैशन को फॉलो करते हुए लॉरा किस किस के केलों के साथ खेलेगी, यही हम आज देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कोनराड नाम के लड़के को एक हॉर्स रेंज में देखते हैं, जहां वो किसी के घोड़े की सवारी करने ही वाला था कि तभी वह नींद से उठ गया। यही हमने उसकी हॉट सी गर्लफ्रेंड लॉरा को भी देखा, जो कोनराड के नाइटमेयर को भुलाने के लिए उसके घोड़े को अपने हाथों से सहलाने लगी। और जैसे ही कोनराड का घोड़ा तैयार हुआ तो लॉरा उस पर बैठकर सवारी करने लगी। वैसे असल में इसे ही कहते हैं गुड मॉर्निंग, इसलिए लॉरा उसे रात में मिलने को बोलकर वहां से निकल गई। जिसके बाद कोनराड अपने ऑफिस आया, जहां उसका बॉस मैक्स था। वैसे कोनराड इस कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर था, लेकिन मैक्स और कोनराड के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए मैक्स ने कोनराड को बहुत ही ज्यादा काम थमाया, जिस वजह से कोनराड को देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा। और इसी बीच उसे लॉरा का कॉल आया, जो उसे पार्टी में बुला रही थी। इसलिए कोनराड ने अपने पेंडिंग काम को पेंडिंग में डाला और सीधा पार्टी में आ गया, जहां लॉरा ने उसे ईस्टन और उसकी गर्लफ्रेंड कैसी से मिलवाया। यही कोनराड को पता चला कि लॉरा ने उसके घोड़े की तारीफ सबके सामने कर दी है। वैसे सबको लगता है कि साइज मैटर नहीं करता, इसलिए कोनराड की रिस्पेक्ट मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई थी और बातचीत करने से उसके बीच दोस्ती भी डेवलप हो रही थी। इसी पार्टी में मैक्स भी था, जो एमी नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन ईस्टन एमी को जानता था, इसलिए उसने एमी को अपने पास बुलाया और गेम खेलते हुए उसने एमी की चुम्मी ले ली। अब ये सब इतने फ्रैंक है कि एस्टन अपनी गर्लफ्रेंड कैसी के सामने ही एमी को किस कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस शानदार पार्टी के बाद लॉरा और कोनराड घर आए, जहां दोनों खुदाई कर रहे थे। इसकी इंचार्ज थी लॉरा, तो वो कोनराड को अब्यूज करते हुए फुल जोश के साथ उसके घोड़े की सवारी कर रही थी और सुबह ब्रेकफास्ट पर एक आज़ाद पंछी की तरह पहुंची, जहां उसे खुश देखकर सबको लगा कि लास्ट नाइट कोनराड ने लॉरा को चरम सुख दिया है। यही हमें पता चला कि लॉरा ने बिजनेस का सारा कंट्रोल मैक्स को दे दिया है। अब थोड़ी देर बाद वहां एस्टन भी कैसी के साथ आया, तो हमें पता चला कि एस्टन भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कैसी भी अमीर होती है। इनफैक्ट कैसी ने अभी नया घर खरीदा था, जिसके इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉरा को दिया, क्योंकि लॉरा एक आर्किटेक्ट है। यही ईस्टन लॉरा को कोनराड के साथ डबल डेट के लिए इनवाइट करता है, पर लॉरा ने उसे कैंसिल कर दिया क्योंकि कोनराड बहुत ही ज्यादा बिजी था। अगले दिन ऑफिस में मैक्स ने रायन नाम के बंदे को कंपनी का दूसरा क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया, जिससे कोनराड की वैल्यू और भी कम हो गई, क्योंकि रायन एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर था। इसीलिए रात में कोनराड का डबल डेट पर मूड ऑफ था। तब ईस्टन ने उसे सलाह दिया कि उन्हें उसके हॉर्स रेंज पर आना चाहिए, जहां वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएंगे। वहीं कोनराड ने अपनी प्रॉब्लम्स भी सबको बताई कि कैसे मैक्स उसकी हमेशा लेता रहता है। तो ईस्टन ने उसे समझाया कि वो उसका स्पॉन्सर बन सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था और वो सब हॉर्स रेंज पर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनके साथ कैसी नहीं जाएगी, क्योंकि उसे कुछ काम था। वे अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए कोनराड और लॉरा एक दूसरे की फैंटेसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें दोनों को थ्रीसम करना था। लेकिन कोनराड बाइसेक्सुअल नहीं होता, तो इसमें लॉरा उसे एक बार ट्राई करने को बोलती है, लेकिन पहले वह अपनी फैंटेसी नॉर्मल में ट्राई करेंगे, जिसे 2 फीमेल और 1 मेल। अब इस बात को लॉरा ने सोफा खरीदते हुए कैसी के साथ डिस्कस किया। दरअसल लॉरा चाहती थी कि कैसी और एस्टन एक ऐसी लड़की का जुगाड़ करें जो उसके और कोनराड के साथ थ्रीसम कर सके। कैसी भी इसके लिए मान गई थी, तो शाम में कैसी ने उनकी एमी नाम की लड़की से करवाई, जिसने पहले भी काफी बार थ्रीसम किया हुआ था। तो उन तीनों ने पहले एक दूसरे के दर्दे दिल को बयां किया, फिर वो सब घर गए। पहले एमी और लॉरा ने मिलकर कोनराड को सिड्यूस किया, जिससे कोनराड का घोड़ा हरकत में आ गया। तो उन दोनों ने उसके घोड़े को अपने जबान से तैयार किया, फिर एक एक करके उन दोनों ने उसकी सवारी भी की। इसी बीच कोनराड ने भी अपने मुंह पर उन दोनों के बॉडी वेट को महसूस किया। इस खुदाई की वजह से कोनराड अगले दिन ऑफिस में देर से पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसकी प्रेजेंटेशन को रायन ने दे दिया और अब उसका प्रोजेक्ट रायन ही लीड करेगा। इस बात से परेशान होकर कोनराड एमी के पास गया
जिसने उसका लॉलीपॉप ऐसे मुंह में लिया कि कोनराड अपनी सारी परेशानी ही भूल गया। उधर दूसरी ओर लॉरा एश्टन और कैसी से एक कैफे में मिली, जहां उसने उन्हें बताया कि एमी के साथ उसने थ्रीसम ट्राई किया। ये सुनकर तो ईस्टन हैरान था कि लॉरा और कोनराड इतने नॉटी हैं। अब अपनी नॉटीनेस दिखाने वह ईस्टन और कैसी को अपने बेसमेंट में लाई, जहां उन्होंने अलग अलग साइज और अलग अलग कलर के केलों को देखा। जिसके बाद कैसी और लॉरा ने अपने अपने स्टीरियो लॉन्स पहने और एश्टन को सिड्यूस करना शुरू किया। ईस्टन भी उनके स्किल्स को देखकर हैरान था, लेकिन उसे मजा भी इतना आया जितना उसने अपनी लाइफ में नहीं किया होगा। इसके बदले में लॉरा ने ईस्टन को कोनराड की हेल्प करने को बोला, तो ईस्टन ने कोनराड को एक कैफे में बुलाया और उसे नई कंपनी खोलने का ऑफर दिया, जिसमें वह उसका पार्टनर रहेगा, यानी काम कोनराड करेगा और ईस्टन उसे पैसे देगा। दोनों में डील भी हो गई थी, लेकिन दूसरी ओर लॉरा ने मैक्स के साथ कोनराड की एक लंच फिक्स किया था, जहां मैक्स ने रायन को भी बुला लिया। अब यहीं रायन और कोनराड में बहस हो गई, तो कोनराड लंच छोड़कर वहां से निकल गया। तो उसे मनाने लॉरा उसके पीछे गई, पर कोनराड ने उस पर गुस्सा किया और वहां से चला गया। वहीं कोनराड और लॉरा के बीच हुई लड़ाई का फायदा रायन उठाने का सोचकर लॉरा के साथ फ्लर्ट किया और लॉरा ने उसे मना किया और वहां से चली गई। इसके बाद लॉरा अपना मूड सही करने एमी के पास गई, तो उसे पता चला कि कोनराड एक बार एमी से मिला था। यह जानकर वह घर आई, जहां अभी भी कोनराड लॉरा पर गुस्सा था क्योंकि वह देर से आई थी। तो लॉरा ने उसे बताया कि वह एमी के साथ थी। अब दोनों के बीच इतना टेंशन पहली बार डेवलप हुआ और अगले दिन मैक्स ने एक बीच में रायन और कोनराड की बोतल फ्लिप वाली मैच रख दी। अब यह मैच नॉर्मल फन के लिए ही था, लेकिन जब कोनराड इस गेम को हार गया तो मैक्स ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। वहीं सबके सामने कोनराड ने भी मैक्स के फेस पर एक जोरदार पंच मार दी। कोनराड जानता था कि इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला रहा था और लॉरा भी उसे टेक्स्ट करके बता रही थी कि उसने मैक्स को पंच मारकर अच्छा नहीं किया। इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए कोनराड ईस्टन से एक बार मिला। उसने जब पूरी बात ईस्टन को बताई तो ईस्टन ने उसे समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वह अपने आने वाले प्रोजेक्ट यानी उनकी कंपनी के बारे में अच्छे से सोच पाएगा। और तो और कोनराड का फ्रस्ट्रेशन निकलवाने के लिए वह उसे एमी के पास लाया, जो कि ईस्टन की बिजनेस पार्टनर भी थी, पर जिस्म की आग मिटाने के लिए वह घर घर भी खेल लिया करती थी। ईस्टन यह जानकर हैरान था कि एमी ने कोनराड के साथ भी घर घर खेला हुआ है, लेकिन दोबारा से एमी ने कोनराड के घोड़े को तैयार कर उसकी सवारी की। इस बार तो एमी की आग बुझाने के लिए स्टंट भी था। इस खुदाई के बाद रिलैक्स होकर कोनराड लॉरा के पास आया। सुबह में उसने लॉरा के लिए ब्रेकफास्ट बनाई और फिर कोनराड अपने ऑफिस में बचा हुआ सामान लेने पहुंच गया, जहां उसे एमी मिली, जिसने मैक्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया। और ऑफिस से जाते हुए उसने कोनराड के गालों पर पप्पी भी दी। यह देखकर तो मैक्स की पूरी तरह से जल गई और वह कोनराड को डांटने आया, लेकिन उल्टा कोनराड ने ही उसे बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया, वह भी पूरे ऑफिस के सामने। अब ऐसा करके कोनराड बहुत ही खुश था, तो इस खुशी को उसने रात में एश्टन के साथ सेलिब्रेट किया। यही ईस्टन कोनराड की तारीफ करते हुए उससे फ्लर्ट कर रहा था। ये बात कोनराड को भी फील हो रहा था, तो उसने उससे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तो उसने कहा, तुम्हारी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कोई भी तुम्हारे करीब आना चाहेगा। फिर ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कोनराड ने ईस्टन की कंपनी को सक्सेसफुल बना दिया है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।